बड़ों का जो वैर है उसमें शामिल किया जा सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। और हमने जितनी बातों को अभी तक प्रभु के वचन से सीखा, मनन किया, हर एक बातों के लिए आइए जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कही गई आखिरी वाणी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग अपने ध्यान को ले जाएंगे और उसके बाद हम लोग पवित्र मेज में भी शामिल होंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 46 पद। और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिया। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिया। और अपने प्राणों को त्यागने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कितना कुछ किया, कितना कुछ सहा, जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे परमेश्वर के वचनों के द्वारा, भिन्न भिन्न वक्ताओं के माध्यम से। और मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लिए वो समय बहुत आसान नहीं था, वो रात बहुत आसान नहीं थी, वो दिन भी बहुत आसान नहीं था। अचानक से वो घड़ी आ गई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अंधकार का समय है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि किसी को मेरे प्राण को लेने का हक नहीं है। मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं। जब तक मैं अपने प्राणों को नहीं दूंगा तब तक कोई मेरे प्राण ले नहीं सकता। और मेरे प्रिय, प्रारंभ से मारने की ही कोशिश की जा रही थी। किसी और को इतना ज्यादा कष्ट दिया जाता जितना प्रभु यीशु मसीह को दिया गया तो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही शायद उसकी मौत हो जाती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मौत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई इसके प्राण को ले नहीं सकता था। हालेलुया। उसे जितना भी मारा जाए, जितना भी दुख दिया जाए, जितना भी कुचला जाए, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। सारे जीवधारियों का प्राण जिसके हाथ में, वो स्वयं इस जमीन पर था जिसके साथ मनुष्य ऐसा कर रहा था। ना जानते वे, बाइबल बताती है कि अगर वे जान जाते कि वास्तव में कौन है तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और यदि यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते तो मेरे और आपका उद्धार नहीं हो पाता। सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पुत्र का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। और उसने इतना कुछ सहा, ऐसा नहीं कि उसे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। वो ऐसा भी नहीं सह रहा था कि उसे मानो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, खून निकलना कैसा लग रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं था। उसने सब कुछ सहा, क्योंकि वो पूरे रीति से मनुष्य होकर इस संसार में उसने जन्म लिया था। मेरे प्रिय, उसे तकलीफ हो रहा था, दर्द हो रहा था। ऐसा भी नहीं है कि यीशु, आपको पता है पिलातुस के पास जब ये खबर पहुंचा कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, बाइबल बताती है कि पिलातुस ने एक सैनिक को भेजा कि जाकर जांचे, क्योंकि लिखा है उसे आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, इतना जल्दी। उसे हैरानी इस बात पे नहीं था कि डाकू खत्म हो गए। पता नहीं डाकू आखिरी वचन सुनने के लिए जिंदा थे भी या नहीं। लेकिन पिलातुस को बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि पिलातुस कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल वो जान चुका था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे मैं आज सजा सुना रहा हूं भीड़ के कहने के कारण। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी पत्नी ने आकर उससे कहा था कि देखिए, धर्मी जन है, इसके मामले में हाथ नहीं डालना। उसने हाथ तो डाला, आखिर में धो भी लिया, बोला कि भैया मैं हाथ धो लेता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, इतिहास ऐसा बताता है कि पिलातुस ने सुसाइड की, आत्महत्या की। वो इस घटना के कारण ऐसा पीड़ित हुआ, ऐसा परेशान हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर मृत्यु का जो आदेश था वो दिया। मेरे प्रिय, बड़े दबाव में आकर, लेकिन वो उचित नहीं था। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी कैसे हो गया। मैं ऐसा कहूंगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया था, अब कुछ बचा नहीं था पूरा करने के लिए। वो जिस लिए आया था वो सब कुछ पूरा हो गया। अगर कुछ और करना बाकी रह जाता, मैं प्यासा हूं इस बात को कहने के बाद, या उससे पहले भी और कुछ करने के लिए रह जाता, तो वो सब भी वो करता। भले वो दोपहर की जगह शाम हो जाता, भले उसके जगह अगले दिन आ जाता, भले कितने भी दिन और क्रूस पर ही बिताना पड़ता, लेकिन वो जीवित ही रहता जब तक वो सब कुछ खत्म नहीं कर देता। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जो हमें सामर्थ्य देता है, उसके पास कुछ सामर्थ्य है। पौलुस अगर कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो क्या खुद वो परमेश्वर सब कुछ पूरा नहीं कर पाएगा? वो सब कुछ पूरा कर पाएगा।
और वो हमें भी सामर्थ्य देता है कि हम सब कुछ पूरा कर पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें कभी भी उस तकलीफ में नहीं डालता जिससे वो हमें ना निकाल सके या निकलने की सामर्थ्य हमें ना दे। कभी भी आपको परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में नहीं रखेगा। लेकिन जिन परिस्थिति में भी पड़ते हो कितना भयानक होता है कई बार, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें सामर्थ्य देता है और हमें उन सब बातों से बाहर निकालता है। मेरे प्रिय, इतना कुछ सहने के बाद प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए जो नहीं पता था, सब कुछ पता था। सेवकाई का एक भाग जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लोगों के बीच में यशायाह नबी की किताब उसके 60वें अध्याय को निकालता है और उसे पढ़ता है। उसके आगे मेरे प्रिय, और वो कहता है कि ये वचन तुम्हारे सुनते और मेरे कहते तुम्हारे लिए पूरा हो गया। और वो वचन इस प्रकार से था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं अंधों को आंखें दूं, सुसमाचार सुनाऊं, कैदियों को आजाद करूं। कितना सुंदर लगता है ये सब बात। और हम लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा ही हमारे साथ हो। लेकिन उसकी सेवकाई का एक और भाग था जहां पर क्रूस था और उसने कभी भी क्रूस को नजरअंदाज नहीं किया। उसने कभी भी क्रूस के लिए आंख बंद नहीं किया। उसे हमेशा पता था कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि आखिर में क्रूस पर मुझे अपना जान देना है। मेरे प्रिय, उसे पता था परमेश्वर की योजना, और परमेश्वर की योजना में मौजूद ये दर्द, ये तकलीफ और ये खून का बहना और सबके पापों को अपने ऊपर उठा लेना। पापों को अपने ऊपर उठाना आसान नहीं होता। हम सब कैसा करता, बोलते नहीं कि अपना बदला झाड़ना। कोई भी नहीं चाहता कोई इल्जाम अपने ऊपर लेना। कौन चाहता है? आज देखना कि फट से सफाई देने के लिए तैयार रहते हैं एकदम, कि तुरंत ऐसा करते हैं जैसे उनकी गलती नहीं थी। हम अपनी गलती को भी, उसके ऊपर भी हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि लिपापोती करते रहते हैं। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वी ट्राई टू जस्टिफाई आवर सिंस और मिस्टेक्स। ऐसा करते हम अपनी गलतियों को ठीक साबित करना चाहते हैं, किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं है। कोई दूसरे की गलती को अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। वो तो अपनी गलती के लिए भी जिम्मेदारी कई बार लोग नहीं लेते। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति की गलतियों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया था। तो कितना भयानक था, कितना भारी था और कितना कठिन था। और मेरे प्रिय, कितना उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव रहा होगा। और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जानते थे मेरे प्रिय। और जो कुछ हुआ है वो पिता की इच्छा से हुआ है। कुछ भी पिता की इच्छा के बगैर नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ लिखा हुआ था, ये सब कुछ लिखा हुआ था, तो सब कुछ पूरा हो रहा है। और जो कुछ लिखा हुआ है वो पिता की इच्छा से पूरा हुआ। और आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को पूरा करने के बाद कहते हैं, हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कौन ऐसा कर सकता है? पिता की योजना को जब उसने अपने लिए पढ़ा तो बहुत सुंदर सुंदर बातों को देखा, लेकिन जैसे जैसे अंत आ रहा था तो उसने देखा कि बड़ा भयानक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि उसके उसे प्रार्थना करना पड़ा कि हे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मुझे पीना ना पड़े, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कौन इतनी तकलीफ और समस्या और परेशानी और दर्द और पीड़ाओं को अपनी जिंदगी में सहने के बाद और ये जानने के बाद कि ये सब कुछ मैं इसलिए सह रहा हूं क्योंकि ये पिता की इच्छा है, कौन आनंद के साथ आखिरी में बोलेगा कि फिर भी पिताजी, मैं अपनी आत्मा में अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आई, बहुत परेशानी आई, बहुत मुसीबतें आई हैं, बहुत दर्द लगा, मुझे बहुत परेशानी हुआ, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के मेरे जीवन में आने के बावजूद भी मैं यही चाहता हूं कि जैसे पहले मेरा जीवन तेरे हाथों में था, अभी भी मेरा जीवन तेरे ही हाथों में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी नहीं चाहा कि उसका जीवन पिता के हाथ से बाहर चला जाए। उसकी प्रतिक्रिया खराब नहीं थी, गलत नहीं थी मेरे प्रिय। जब हमारे जिंदगी में तकलीफें आती है, परेशानी आती है, उसके साथ हमारे जिंदगी में सवाल भी आता है, क्रोध भी आता है, और परमेश्वर को लेकर तरह तरह के सवाल आते हैं और नास्तिकपन की धाराएं भी आती हैं। परमेश्वर के ऊपर यकीन करना मुश्किल होता है, उसे पिता कहकर संबोधित करने में बहुत कष्ट होता है। और हमें लगता है कि पिता कैसा है, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, और ये मेरा पिता कैसा हो सकता है, मैं कैसे इसे अपना पिता कहूं। और जिसने मुझे इतना दर्द दिया, इतना तकलीफ दिया, उसके हाथों में मैं किस उम्मीद से फिर से अपना जीवन सौंप दूं, कहीं मेरे जीवन को बर्बाद ही ना कर डाले। मेरे प्रिय, परमेश्वर के हाथ आपको बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन आपको बर्बादी से बचाते हैं। परमेश्वर के हाथ आपको खत्म करने के लिए नहीं है। वो ऐसा कुमार नहीं है जो आपको बिगाड़ दे, लेकिन बिगड़ी हुई चीजों को लेकर वो सुंदर बनाता है और अपनी महिमा का धन को उन पात्रों के अंदर रखता है और उन्हें आदर का पात्र बनाकर इस्तेमाल करता है।
परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता मेरे प्रिय। अगर परमेश्वर आपको दुख दे रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कष्ट को अपने ऊपर सह रहे हैं मेरे प्रिय, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर को अपना जीवन दें, परमेश्वर से कभी भी अलग ना जाएं। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, मुझे यकीन नहीं हुआ परमेश्वर कैसे भला हो गया, कैसे अच्छा हो गया, जब ऐसे ऐसे कड़ियों को मेरी जिंदगी में अगर उसने रखा है कि मेरे जीवन में पूरी मेरे प्रिय। लेकिन आखिर में भी उसने कहा हे पिता, हालेलुया, उसने पिता कहना छोड़ा नहीं, पिता कहना छोड़ा नहीं। पिता और बेटे का वो रिश्ता कायम रहा। काश कि हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, वो पिता और बेटे बेटी का रिश्ता कायम रहने वाला। ऐसा कोई भी तकलीफ हमारी जिंदगी में ना हो जो हमारे रिश्ते को तोड़ कर रखे। काश कि मैं और आप उसके संतान बने रहे। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर जो कुछ भी हो अनुग्रह है कि मैं हमेशा तेरा संतान बने रहूं, हमेशा तेरा संतान बने रहूं मेरे प्रिय। और फिर उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हम लोग सुनते हैं कि कई लोगों ने अपनी आत्माओं को बेच दिया। एक जल्दी से घटना बता दूं और उसके बाद हम थोड़ा सा बोलकर मैं समाप्त कर दूंगा। ये गवाही को मैंने सुना था कि बहुत पहले एक व्यक्ति, क्योंकि उसके जीवन में बहुत परेशानियां थी, उसने एक खत लिखा अपने खून से और वो शैतान को संबोधित कर रहा था और उसने लिखा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ और अगर तू मुझे ये सब कुछ प्रदान करे। और शैतान दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करेगा। और शैतान वहां पर आ गया और मेरे प्रिय शैतान में से तरह तरह की शक्तियां थी और बहुत बढ़ाया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, उससे जीवन में कुछ खुशी नहीं मिल रहा था। शैतान आपको पल भर का आनंद देगा, फिर आप उदास हो जाएंगे, फिर पल भर का आनंद देगा, फिर आप उदास हो जाएंगे। वो क्षणिक का आनंद आपको देता रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा का आनंद हमें देता। उसकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। एक ऐसा समय आया, एक दिन अचानक से वो एक सभा में गए और जब मेरे प्रिय उनके लिए प्रार्थनाएं होने लगी, ऐसा कहते हैं कि जब वो आए हुए थे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बुजुर्ग हैं, उनका शरीर, उनका चेहरा ऐसा लग रहा था। लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना होने लगी, दुष्ट आत्माएं उनकी जिंदगी से निकलना शुरू हो गई। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उनकी उम्र कम होते चली जा रही है। हालेलुया। और उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया। मेरे प्रिय ऐसा भी कहते हैं कि कई लोग आज के संसार में बहुत बड़े, बहुत ख्याति को पाए, बहुत धन दौलत कमाए, उनमें से कईयों ने अपने जीवन को शैतान को सौंप दिया सिर्फ कुछ संसार से पाने के लिए। बाइबल बताती है रोमियो की पत्री में, हम जिसकी बात को मानते हैं उसी के दास बन जाते हैं। आप किसकी बात को मान रहे हैं? अगर आप पाप की बातों को मानोगे तो आप पाप के दासत्व में जाओगे। अगर आप प्रभु की बातों को मानोगे तो आप प्रभु में बने रहोगे और प्रभु आपको अपना संतान बना के रखेगा। आज लोग अपने जीवन को कई चीजों के हाथ में दे रहे हैं। कई लोग नशे के हाथ में अपनी जिंदगी को दे दिए, बुरी आदतों में अपनी जिंदगी को दे दिए, लड़ाई झगड़ों में अपनी जिंदगी को दे दिए, कोई घमंड में अपने जीवन को दे दिया है। तरह तरह की बातों में लोगों ने अपनी जिंदगी को दे दिया, अपना जीवन, अपना सब कुछ उसी चीज में वो बर्बाद कर दे रहे मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर का वचन और स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से हमें सिखाते हैं कि हमें हमारा जीवन, हमारी आत्मा किसी और को देने की जरूरत नहीं। संसार में पिता विश्वास योग्य है, उसके हाथ में हम अपना जीवन, अपनी आत्मा सौंप सकते। चाहे कुछ भी हो, आप अपनी जिंदगी को, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में दे। आप जाने मेरे प्रिय, आपके अंदर जो आत्मा वो सबसे कीमती है। वो आत्मा कहाँ जा रहा है? वो आत्मा को आप किसके हाथों में देने का फैसला ले रहे हैं? मेरे प्रिय, इस आत्मा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? प्रभु इतने तकलीफ में है शरीर में, लेकिन उसे पता है कि आत्मा महत्वपूर्ण है जो इस शरीर के अंदर है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे मत डरो जो इस शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन उससे डरो, उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालकर नाश कर सकता है। मेरे प्रिय, प्रभु अपने शरीर से ज्यादा उस समय आत्मा के बारे में सोच रहे थे। क्या आज आपको आपकी आत्मा की चिंता है? आपके शरीर में आपकी दशा कैसे भी हो, लेकिन शरीर के अंदर जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, क्या आप उस आत्मा के बारे में सोच रहे हैं कि वो आत्मा का क्या हो रहा है? अक्सर हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है इसी पर हमारा ध्यान रहता है। हमारी आत्मा की क्या दशा है शरीर के अंदर में,
उसके बारे में शायद ध्यान नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, कई बार आपका शरीर जितना कमजोर है उससे कई गुना ज्यादा कमजोर शायद आपके भीतर आत्मा है। क्या आपने कभी गौर किया कि आत्मा की दशा क्या है, और वो आत्मा का क्या हो रहा है, वो आत्मा किसके हाथों में जाना चाहता है मेरे प्रियो? ये आपका फैसला है, कोई परमेश्वर दबाव नहीं डालता मेरे प्रियो। ये आपका फैसला है कि आप अपने जिंदगी में आप अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। यीशु मसीह ने चाहा कि वो अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंपे। वो आपका भी पिता है, और क्या आप अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपना चाहेंगे? मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अगर मैं पिता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपूंगा तो क्या होगा। मेरे प्रिय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 11 से 13 पद में लिखा है कि पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को कब्र में से बाहर निकाला। हालेलुया! उस मृत्यु के हाथ से पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में पहले ही सौंप दिया। अगर आज आप अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप देंगे और फिर आपकी जिंदगी चाहे कब्र में जाए चाहे कहीं पर भी जाए, पिता आपको वहां से बाहर निकालेगा। हालेलुया! वो निकालेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन उसके हाथ में सौंपा, और वो आपको हर जगह से बाहर निकालेगा। हर एक विपरीत परिस्थिति में जहां पर आपका जिंदगी चला जाएगा, परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेगा और आपको वहां से बाहर निकालेगा। चाहे वो सिंहों की बांध हो, बंदीगृह हो, चाहे धड़कती हुई आग की भट्टी हो, चाहे कोई भी, परमेश्वर आपको सब जगह से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। तो क्यों ना आप अपना जीवन प्रभु को दें मेरे प्रिय। मैंने आपको बोला, चाहे जिंदगी में कैसे भी परिस्थिति आए, याद रखें कि हमारा संबंध प्रभु के साथ ना टूटे और हम कहें कि वो मेरा पिता है। और मेरे प्रिय, आप अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक बातों से जो आपकी जिंदगी को पकड़ के रखी है आपको छुड़ाएगा और आपको बाहर निकालेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पवित्र मेज में शामिल होंगे। पिताजी, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में